अपनी पर्सनल डिजायर को पूरा करने के लिए एक आदमी ने क्यूपिड का तीर अपनी ही आंटी पर चला दिया। वो लाल तीर धीरे धीरे उसके शरीर में घुल गया और अगले ही पल उसकी सेक्सी आंटी उस पर चढ़ गई। उस आदमी का नाम अकीरा है, जो बचपन से अनाथ है और अपनी आंटी के साथ रहता है, लेकिन उसकी आंटी और उसके अंकल रोज उसकी मारपीट करते थे और उसे खाना भी नहीं देते थे। उसके छोटे भाई बहन भी अक्सर उसे मारते थे और डांटते थे। धीरे धीरे अकीरा की जीने की इच्छा खत्म हो गई। वो छत पर गया एक इर्रिस्पॉन्सिबल चीज करने के लिए, लेकिन जैसे ही वो तेजी से गिर रहा था, एक खूबसूरत एंजल ने उसे पकड़ लिया। अकीरा की जिंदगी इतनी दुख से भरी थी कि देवताओं ने उसे डिविनिटी के लिए कैंडिडेट बनाने का चुनाव किया। जब अकीरा अभी भी डेज में था, एंजल ने उसे एक गिफ्ट दिया। पहले उसने अकीरा को अपने जैसे एंजल विंग्स दिए, फिर एंजल के हाथ में एक क्यूपिड तीर आ गया। जो भी इस लाल डायमंड से लगता, वो शूटर से बहुत ज्यादा प्यार करने लगेगा। अकीरा ने एंजल विंग्स पहने और पहली बार उड़ने का मजा लिया। आसमान से नीचे खूबसूरत शहर को देखते हुए अकीरा ने कहा, फ्रीडम बहुत खूबसूरत है। तभी एंजल ने अचानक से एक राज बताया। पता चला कि उसके पेरेंट्स का एक्सीडेंट नहीं हुआ, बल्कि उसकी आंटी और अंकल ने उन्हें मर्डर कर दिया था। गुस्से से भरे हुए अकीरा ने तुरंत डिसाइड किया कि वो वापस जाकर उनका बदला लेगा। अपनी आंटी को सोफा पर बैठा देखकर अकीरा ने क्यूपिड का तीर निकाला और सीधे उस पर चला दिया। अगले ही पल उसकी सेक्सी आंटी एक अलग रूप में बदल गई और सेडक्टिव तरीके से उसके पास आई, जैसे एक सांप हो। अकीरा ने उसे फोर्सफुली साइड में पुश किया और पूछा कि उसने उसके पेरेंट्स को क्यों मारा। तभी उसका अंकल, जो शोर से जाग गया था, वो अपने वाइफ को ब्लेम करते हुए बाहर आया। पता चला कि उन्होंने अकीरा के पेरेंट्स को उसके फादर के पैसों के लिए मारा था। उन्होंने कार के साथ छेड़छाड़ किया था, जिसकी वजह से अकीरा के पेरेंट्स की मौत हुई थी। अकीरा को अडॉप्ट करना भी उनका मकसद था, ताकि बड़ी इंश्योरेंस कंपनसेशन मिल सके। कोलैप्स की स्टेट में अकीरा ने दोनों को गाली दी, पूछा कि वो दोनों क्यों नहीं मर गए। ये सुनकर उसकी आंटी ने सीधा एक छुरी पकड़कर अपनी जान ले ली। एंजल ने बताया कि ये क्यूपिड के तीर का असर था। चाहे अकीरा कुछ भी कहे, उसकी आंटी बिना शर्त के ये मान जाएगी। अकीरा ने जमीन पर खून देखा और सब कुछ बिलीव करने में नाकाम रहा। 3 दिन पल में ही गुजर गए। एंजल नासाई ने अकीरा को संभलने के लिए एनकरेज किया, बताया कि वो यहाँ उसे खुशी देने आई है। नसाई एक स्पेशल ग्रेड एंजल थी, लेकिन अकीरा ने कहा कि वो खुश नहीं हो सकता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं बचे। इस वक्त नसाई ने उसे इनकरेज किया कि वो अपने अंकल को मार दे और अपने हक के पैसे वापस ले ले। जब नसाई ने अकीरा को लाल डायमंड दिया, उसके साथ एक व्हाइट डायमंड भी गिफ्ट में दिया। व्हाइट डायमंड का फंक्शन है 100% वायलेंट डेथ देना। एंजल ने अकीरा की कमजोरी देखी और उसे सच्चाई बताने का डिसाइड किया। अभी दुनिया में 13 कैंडिडेट्स हैं जो गॉड का पोजीशन इनहेरिट करने वाले हैं। हर कैंडिडेट के साथ एक पर्सनल एंजल होता है। अगला गॉड इन 13 लोगों में से चुना जाएगा। इसका मतलब है कि अकीरा को बाकी 12 कैंडिडेट्स के साथ फियर्स बैटल करनी होगी, लेकिन अकीरा गॉड बनना नहीं चाहता था। उसका प्लान है लाल तीर का यूज करके अपने अंकल को कंट्रोल करना और उसके क्राइम्स को कन्फेस करवाना, लेकिन रियलिटी उसे अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने का वक्त नहीं देती। उस वक्त अकीरा ने टीवी पर एक बदसूरत आदमी को देखा और उसके साथ एक एंजल भी था। ये आदमी एक हॉट टॉपिक बन गया था और इंटरव्यू किए जा रहा था क्योंकि उसने 3 टॉप फीमेल सेलिब्रिटीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। अकीरा ने जल्दी से डिड्यूस किया कि उसने इन औरतों पर क्यूपिड एरो का यूज किया होगा, उन्हें अपनी खुशी के लिए मैनिपुलेट करने के लिए। लेकिन अकीरा कुछ एक्शन लेने से पहले किसी और ने उस पर नजर डाल दी। वो इकारुगा था, जो 13 कैंडिडेट्स में से एक है। जब आदमी अपनी खुशी में मस्त था, इकारुगा ने अचानक से उस पर व्हाइट एरो से तीर चला दिया। आदमी तुरंत अपनी जिंदगी खो देता है। ये देखकर अकीरा बहुत हैरान हो गया, रियलाइज करते हुए कि गॉड के लिए कैंडिडेट्स के बीच का बैटल शुरू हो चुका है और वो अगला मरने वाला हो सकता है। अपनी डर से भरे हुए अकीरा ने एक बड़े स्क्रीन पर एक न्यूज रिपोर्ट देखी। एक बैंक को लूट लिया गया है और पुलिस सिचुएशन हैंडल करने में स्ट्रगल कर रही है। एंट्रेंस हेवीली गार्डेड है और होस्टेजेस और रॉबर्स के बीच स्टैंड स्टिल है। अचानक इकारुगा आसमान से उतरा और अपने आप को सेवियर डिक्लेयर करता है। फिर वो कॉन्फिडेंट होता हुआ बैंक में घुसा और रॉबर्स को व्हाइट एरो से मार देता है। सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि ऑनलुकर्स रिएक्ट भी नहीं कर पाते, लेकिन अकीरा सच्चाई जान गया। इकारुगा जो हीरो बनकर जस्टिस के लिए लड़ रहा था, असल में एक कैंडिडेट है जो गॉड का इनहेरिटेंस हासिल करना चाहता है। अब तक 13 कैंडिडेट्स में से 2 अपनी जान खो चुके हैं। अकीरा नहीं चाहता था कि वो भी जल्दी मर जाए, इसीलिए
उसने नासाई को घर पर छोड़ दिया और अकेला सफर पर निकल गया। उस दिन अकीरा स्कूल गेट पर पहुंचा ही था कि अचानक उसे आसमान से गिरती हुई फेदर्स देखकर चौंक गया। उसने एक फेदर उठाया और ऊपर देखा और सच में आसमान में एक एंजल था। चाहकर भी अपनी आइडेंटिटी रिवील ना करने के बावजूद अकीरा को एंजल ने पहचान लिया। लेकिन जो चीज अकीरा ने नहीं सोची थी वो ये थी कि एंजल का मालिक उसकी चाइल्डहुड फ्रेंड हानाको थी। अकीरा ने कुछ रिएक्शन देने से पहले हानाको ने एक क्यूपिड एरो उस पर चला दिया। तुरंत अकीरा अपने आप को हानाको से अपनी मोहब्बत कन्फेस करते हुए पाता है। उसे ये नहीं पता था कि ये ट्रैप था जो हानाको के एंजल ने सेट किया था। उसने अकीरा को नुकसान नहीं पहुंचाना था, लेकिन ये नहीं रियलाइज किया कि अगर अकीरा उसे तीर नहीं भी लगाता तब भी वो उससे प्यार करने लगता, क्योंकि अकीरा पिछले 5 सालों से उससे सीक्रेटली प्यार करता था। अब क्यूपिड एरो की मदद से अकीरा ने फाइनली अपनी ख्वाहिश पूरी की और हानाको के हाथों को छुआ और उसने हानाको के साथ एक 2 लोगों की अलायंस बनाने का इनिशिएटिव भी लिया। लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये हानाको के गार्डियन एंजल का प्लान था। अकीरा को ये नहीं पता था कि उसने अपनी आइडेंटिटी को हानाको के लिए खुद ही एक्सपोज कर दिया और हानाको ने मेल एंजल के साथ मिलकर उसकी सब स्किल्स को छीनने का प्लान बनाया। क्योंकि हानाको का गार्डियन एंजल बहुत लो लेवल का था, उसके पास सिर्फ क्यूपिड्स एरो था। उसने अकीरा के मर्डरस व्हाइट डायमंड और फ्लाइंग विंग्स पर नजर रखी थी, इसलिए उसने अकीरा को इकारुगा से टकराने के लिए परसुएड किया, जो रिसेंटली किलिंग स्प्री पर था। चाहे जीत कौन भी जाए, उसके गार्डियन एंजल को फायदा होता। लेकिन जब सब कुछ प्लान के मुताबिक चल रहा था तब अकीरा का एंजल नासाई अचानक आ गई। नासाई ने एक नजर में ही हानाको और उसके एंजल के स्कीम को देख लिया। उन्हें ये नहीं पता था कि ये मेल एंजल सेलेस्टियल रेल्म में अपनी डिसाइडफुल वेज के लिए नॉशियस था, जिस वजह से उसका डिमोशन लोएस्ट रैंक ऑफ एंजल में हुई थी। इस वजह से हानाको को सिर्फ क्यूपिड्स एरो स्किल मिली थी। मेल एंजल जो एम्बैरेस्ड और एंग्री हो गया था, अकीरा को बिना किसी एक्सप्लेनेशन के ड्राइव करना चाहता था, लेकिन अकीरा छोड़ने को तैयार नहीं था। नासाई ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि क्यूपिड एरो के बिना भी अकीरा का प्यार हानाको के लिए बरकरार है। अकीरा की सिंसियरिटी को टेस्ट करने के लिए मेल एंजल ने उसे 33 दिन के लिए बाउंड कर दिया, क्योंकि क्यूपिड एरो का शेल्फ लाइफ सिर्फ 33 दिन होता है। 33 दिन के बाद उनके लिए अकीरा के असली जज्बात वेरीफाई किए जा सकते थे। हानाको ये देख नहीं सकती थी और खुद ही अकीरा को बंधन से छोड़ दिया। जैसे कि नासाई ने कहा था, अकीरा का प्यार हानाको के लिए नहीं गया था। तभी टीवी पर अचानक इकारुगा की आवाज ब्रॉडकास्ट हुई। उसने फुटबॉल मैच के बहाने से ज्यादा कैंडिडेट्स को छुपने से बाहर निकालने का प्लान बनाया। अपनी आइडेंटिटीज को इकारुगा के सामने रिवील करने से बचने के लिए अकीरा और हानाको जानबूझकर अपने एंजल्स को साथ नहीं लाए। उन्हें देखना था कि इकारुगा क्या कर रहा है। जब इकारुगा वैसे ही नजर आया जैसे प्रॉमिस किया गया था, 2 कैंडिडेट्स मैचिंग आर्मर में अचानक उसके साथ आ गए। ब्लू आर्मर में जो कैंडिडेट था उसने इकारुगा पर क्यूपिड एरो चला दिया, लेकिन एक अजीब सीन अनफोल्ड हुआ। लाल डायमंड इकारुगा को पियर्स नहीं कर पाया। इसका मतलब था कि उसने शायद किसी और के लाल डायमंड से हिट हो चुका था। लाल डायमंड स्टैक नहीं हो सकते थे और फिर से यूजर के लिए 33 दिन का शेल्फ लाइफ कंप्लीट होना जरूरी होता है। अगले पल रियल इकारुगा बड़े स्क्रीन पर नजर आया। इस वक्त 2 आर्म्ड मैन इकारुगा को प्रोवोक करने की कोशिश कर रहे थे ताकि वो नजर आए। तभी एक छोटी लड़की आई जो इन 2 आर्म्ड मैन की टीम को ज्वाइन करना चाहती थी, लेकिन तभी इकारुगा अचानक आया और लड़की को छुपाया। उसने लड़की पर क्यूपिड एरो चला दिया था और फिर आर्मर्ड ब्रदर्स को मॉक करना शुरू कर दिया। इकारुगा के टॉन्ट्स खत्म करने के बाद वो अचानक गायब हो गया। जैसे ही ब्रदर्स रिएक्ट करने के लिए तैयार हुए, इकारुगा फिर से नजर आया और उन पर अटैक शुरू कर दिया। छोटी लड़की जो समझ रही थी कि उसने इकारुगा के साथ मिलकर अपनी जान बचाई है, वो बहुत ही नाइव थी। इस नजारे को देखकर अकीरा ने लड़की को बचाने का फैसला किया, लेकिन नासाई अचानक आई और उससे रश एक्शन लेने से मना किया। तब तक इकारुगा का डायमंड छोटी लड़की की तरफ शॉट हो चुका था। जब अकीरा और हानाको घर वापस आए, दोनों गहरी सेल्फ ब्लेम में डूब गए थे। तभी हानाको के दिमाग में एक आइडिया आया। दूसरे कैंडिडेट से मदद लेने और मिलकर इकारुगा को खत्म करने का प्लान बनाया। तभी एक अजनबी अनजान आदमी आया। अकीरा और हानाको ने तुरंत अपने वेपन्स निकाल लिए और सावधान हो गए, लेकिन नासाई ने आदमी के इंटेंशन को महसूस किया और उसके पास जाकर कंफर्म किया कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। नासाई ने उसे उनके घर में बुला लिया। एक दूसरे को जानने के बाद उन्होंने सीखा कि उस आदमी का नाम सिचिरो
सिचिडो है, उसे एडवांस स्टेज का कैंसर हो गया था और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंग उसकी जिंदगी केवल 3 महीने तक की थी। लेकिन कुछ दिन पहले एक खूबसूरत एंजल ने उसे चुना था। पहले तो उसने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी, लेकिन जब उसने जाना कि देवता बनने से उसकी जिंदगी बच सकती है और बीमारी खत्म हो सकती है, उसने उम्मीद पाई। अपनी वाइफ और बेटी की फोटो देखते हुए उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे। उसने जाना कि वो ऐसे ही नहीं जा सकता, इसीलिए उसने एंजल के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया और गॉडहुड के लिए कैंडिडेट बन गया। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं थी, क्योंकि सिलेक्शन 999 दिन का था और उसे बाकी के 12 कैंडिडेट्स के साथ कम्पीट करना पड़ता। अब जब इकारुगा जैसे शक्तिशाली व्यक्ति सामने आया है, उसने समझ लिया कि चाहे वो जो भी करे, वो देवता बनने के दिन तक जिंदा नहीं रहेगा। इसीलिए उसने बेकार के इलाज छोड़ दिया और एंजल के पंख और क्यूपिड के तीरों का इस्तेमाल करके एक अमीर आदमी को कंट्रोल किया, जिससे उसकी फैमिली को बड़ी धन संपत्ति मिली। उसने जाना कि अपनी चोरी के कामों की वजह से वो देवता बनने के लिए लायक नहीं रहा, इसीलिए उसने अपने बचे हुए वक्त को कुछ मायने रखने वाला काम करने का फैसला किया। इकारुगा की अपीयरेंस ने उसकी योजना को और मजबूत कर दिया था, लेकिन उसने समझा कि वो अकेला इकारुगा को नहीं हरा सकता, इसीलिए उसने दूसरे गॉड कैंडिडेट्स के साथ अलायंस बनाने का सोचा। उसने क्यूपिड के तीरों का इस्तेमाल करके 14 डिटेक्टिव्स को हायर किया, उन्हें फुटबॉल फील्ड पर पोटेंशियल कैंडिडेट्स ढूंढने के लिए कहा। तभी उसने अकीरा और हानाको को देखा। जब उसने उनके फोटोज देखे तो उसने समझा कि दोनों अच्छे लोग हैं, इसीलिए उसने बिना इनविटेशन के उनके पास जाकर अलायंस का ऑफर दिया। इस बात को सुनने के बाद अकीरा ने एक शर्त रखी। उसने उम्मीद की मिस्टर सिचिडो अपने इलाज को जारी रखेगा, अपनी फैमिली और बच्चों के लिए, और जीने की इच्छा नहीं छोड़ेगा। सिचिडो एक फैशन डिजाइनर था। अपनी असली आइडेंटिटी को छुपाने के लिए उसने अकीरा और हानाको के लिए एक सेट ऑफ आर्मर डिजाइन किया। उनके स्किल्स को समझने के बाद सिचिडो ने उन्हें अलविदा कह दिया। इस दौरान इकारुगा की तरफ उसने 3 एक्स्ट्रा सेट्स ऑफ इक्विपमेंट को चिंता के साथ देखा। अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आया कि वो गॉड के प्रिविलेज का फायदा उठाए और दूसरों की विशेस पूरी करे। अगले दिन उसने अपने दोस्त से उनकी विश के बारे में पूछा। उसके दोस्त ने यूजुअली कहा, दुनिया के सभी अगली वुमेन को गायब कर दो। इस विश को सुन के इकारुगा को लगा कि ये अच्छा आइडिया है। उसके दोस्त को ये नहीं पता था कि इस बेकार के रिमार्क के कारण कितनी मासूम जिंदगियां खत्म हो सकती है। जल्द ही न्यूज रिपोर्ट्स आई जिसमें बताया गया कि एक टीनेज क्रिमिनल अभी भी घूम रहा है और कई गर्ल्स को मर्डर कर रहा है। सिचिडो पहला इंसान था जिसने महसूस किया कि कुछ गड़बड़ है। उसने एंजल से पूछा कि क्या एंजल के विंग्स और क्यूपिड के एरोज आम लोगों को दिए जा सकते हैं। हानाको की एंजल ने कंफर्म किया कि ये मुमकिन है, लेकिन इसके लिए जिंदगी की कीमत चुकानी पड़ेगी। जल्द ही क्रिमिनल का फोटो ऑनलाइन रिलीज हुआ। उसका नाम मीसो था, एक खूबसूरत लड़की जो 2 साल पहले एक पॉपुलर इंटरनेट मॉडल थी। उसकी अरेस्ट ने काफी हंगामा मचा दिया था और कुछ गवाह थे जिन्होंने देखा कि वो इंस्टेंटली गायब हो गई थी जब वो भाग रही थी। सिचिडो को पक्का यकीन था कि ये एंजल के विंग्स के ही काम थे जो उसे गायब होने में मदद कर रहे थे। इस दौरान मीसो एक लड़की के साथ अपने कमरे में खेल रही थी। उनके शोर शराबे की वजह से इकारुगा इम्पेशेंटली उन्हें इंटरप्ट करता है। मीसो ने इकारुगा को देखा और तुरंत उस पर चढ़ गई। ये साफ था कि वो इकारुगा के रेड डायमंड के जरिए कंट्रोल हो रही थी। ये सीन देखकर इकारुगा ने बस उसे जल्दी से खत्म करने के लिए कहा। अगले पल मीसो ने एक छुरी उठाई और लड़की की तरफ बढ़ने लगी। उस वक्त अकीरा और बाकी लोग भी चर्चा कर रहे थे। इकारुगा के पास 3 सेट्स ऑफ एंजल विंग्स और रेड डायमंड्स थे जो वो आम लोगों को दे सकता था, लेकिन कंडीशन ये थी कि उन्हें रेड डायमंड से हिट होना पड़ेगा, वरना वो अनकंट्रोलेबल हो जाएंगे। जो लोग ये पावर्स लेते उनके पास 33 दिन का समय होता था एंजल के विंग्स और रेड डायमंड का इस्तेमाल करने के लिए। मीसो इन 33 दिनों के दौरान मर्डर कर सकती थी और इकारुगा का मकसद था कि वो डिवाइन कैंडिडेट्स को बाहर लाए जो मीसो को रोकना चाहते हैं और इस मौके का फायदा उठा के उन्हें खत्म कर सके। सिचिडो बहुत गुस्से में था, जबकि मीसो एक ऑब्वियस ट्रैप थी। वो इतनी डेंजरस इंसान को बेकार नहीं छोड़ सकता था। इस सीरियल किलर का सामना करते हुए जो यंग गर्ल्स को टारगेट बना रही थी, उसने तुरंत मीसो को मारने की ख्वाहिश की। अब केवल एक ही रास्ता था और वो था कि अकीरा को छुपने दिया जाए। जब इकारुगा आए तब अकीरा व्हाइट डायमंड का इस्तेमाल करके उसे मार देगा। हालांकि ये एक अच्छा प्लान था, लेकिन अकीरा जान लेने के लिए तैयार नहीं था। सिचिडो ने अकीरा को बताया कि अगर उन्होंने इकारुगा को नहीं मारा तो इकारुगा उन्हें मार देगा। ये सेल्फ डिफेंस कहलाया जाएगा। लेकिन अकीरा ने व्हाइट डायमंड से किसी की जान लेने से इनकार कर दिया। अकीरा की कमजोरी और डिनायल को देखकर सिचिडो के पास और कुछ कहने को नहीं था और वो घर लौट गया ताकि कुछ और सोल्यूशन सोच सके। अगले दिन न्यूज ने रिपोर्ट किया कि मीसो ने एक और लड़की को मार दिया है। लड़की का बॉडी शहर के सेंटर में एक टावर के ऊपर मिला।
इस बार सिचिडो चुप नहीं बैठ सकता था। उसने फौरन एक सूटकेस उठाया और अकीरा के पास चला गया। उन्हें सरप्राइज लगा कि सूटकेस में गन्स और बुलेट्स थे। गॉड के रूल्स कहता है कि एक गॉड कैंडिडेट दूसरे वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। अकीरा ने कहा कि अगर वो ऐसे मेथड्स का सहारा लेंगे तो वो भी मर्डरर की तरह होंगे। तभी न्यूज में रिपोर्ट आई कि मीसो ने एक और मर्डर किया है। एक और लड़की का बॉडी टावर के ऊपर मिल गया और मीसो मिड एयर में ऐसे लग रहा था जैसे वो सो रही हो। ये सीन सबको शॉक कर गया क्योंकि ये एक और प्रोवोकेशन था। सिचिडो ने फौरन एक बैटल प्लान बनाया। उसने मीसो से सामना करने का डिसाइड किया एज अ डिकॉय। अगर इकारुगा आया तो अकीरा शैडो से व्हाइट डायमंड का इस्तेमाल करके उसे मार देगा। दोनों ने जल्दी से अपने कॉम्बैट सूट्स पहने और टावर की तरफ रुक गया जहां मीसो थी। मीशो ऑनलाइन शॉपिंग कर रही थी बिना किसी खतरे के। सिचिडो का आना उसे काफी एक्साइटेड कर देता है और अकीरा ने छुपने के लिए जगह ढूंढी, कन्फ्रंटेशन के लिए तैयार हो गया। लेकिन ये इकारुगा के प्लान के हिसाब से बिल्कुल सही था। एक बटन प्रेस करते ही पूरा टावर एक इंस्टेंट में एक्सप्लोड कर गया। अकीरा फ्रोजन स्टैंड पर था कि क्या करे, लेकिन तब तक उसने देखा कि सिचिडो ब्लास्ट के कारण हवा में उड़ रहा था। बिना किसी हेजिटेशन के अकीरा ने उसे हवा में पकड़ लिया। सिचिडो ने उसे रीअश्योर किया कि वो ठीक है क्योंकि उसके आर्मर की एक्सप्लोजिव रेजिस्टेंस कैपेबिलिटी थी। पर तभी इकारुगा उनके पीछे आया और व्हाइट डायमंड उनकी तरफ एम कर रहा था। अकीरा और सिचिडो ने फौरन मिलकर इकारुगा के खिलाफ लड़ना शुरू किया। जब इकारुगा ने देखा कि वो ओवर पावर हो रहा है, उसने डिसाइड किया कि सिटी सेंटर में रखे बॉम्ब्स को डिटोनेट कर देगा। अकीरा को किसी मासूम की जान जाते हुए देखने से नफरत थी और उस मोमेंट में वो अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाया। सिचिडो ने अपॉर्चुनिटी देखते हुए एक हैंडगन निकाला और इकारुगा पर ढेर सारी फायरिंग करने लगा। अकीरा ने भी इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाया और अटैक किया। लेकिन जब अकीरा ने इकारुगा के मार्क्स के नीचे का चेहरा देखा तो उसने एक पल के लिए हेजिटेट किया। ये हेजिटेशन इकारुगा को एस्केप करने का मौका दे देता है।